बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 25, मी लटाउन चमत्कार। 1940। श्रीमती नेल की बेटी की चंगाई के कई हफ्तों बाद विलियम ब्रनम फिर से रात बिताने के लिए अपनी मां के घर पर रुके हुए थे। जबकि रात बहुत बीत गई थी, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ पाई थी। सो वे उठ गए और शयन कक्ष के खाली फर्श पर अंधेरे में ही चहलकदमी करने लगे। अपने हृदय पर एक अनिश्चित सा बोझ महसूस करते हुए उन्होंने सोचा, हो सकता है कि कोई कहीं पर बीमार है और उसे मेरी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। बिल बिस्तर के ही किनारे पर घुटनों के बल आ गए और लंबे समय तक प्रार्थना करते रहे, पर कोई चैन नहीं पाया। ऊपर देखने पर उन्हें कोने में सफेद रंग का धब्बा सा दिखाई दिया, उस कुर्सी के पास में ही जिस पर उनकी माँ के धुलाई वाले कपड़ों का ढेर था। पर्याप्त अजीब रीति से वह कोमलता से धीमे धीमे चमकता सा प्रतीत हो रहा था। जब वह श्वेत पुंज उनकी ओर बढ़ने लगा, बिल समझ गए कि वह प्रभु का दूत है। वह एक छोटे उजले बादल सा प्रतीत होता था। वह उजली धुंध उनमें समा गई और अचानक उन्होंने पाया कि वे स्वयं एक छायादार जंगल में से होकर गुजर रहे हैं। दूर कहीं से उन्हें एक मेमने के मिमियाने की आवाज आती सुनाई दी। बाह बाह, वह बहुत असहाय सा सुनाई पड़ता था। बिल ने कहा, बेचारा नन्हा प्राणी, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या मैं उसे ढूंढ पाता हूँ कि नहीं। वह उस दयनीय आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, पेड़ों के पीछे और झाड़ियों के नीचे कांपते हुए, उनके बंडल को ढूंढते हुए। जैसे जैसे वे उस आवाज के स्रोत के पास पहुंचते गए, मिमियाना तेज होता गया और उसका स्तर और राग लगभग मनुष्य की सी लगने लगी। बिल रुक कर ध्यान से सावधानी से सुनने लगे। मेमना मील टाउन मिमियाता सा प्रतीत होने लगा। उसके बाद दर्शन उन्हें छोड़कर चला गया। बिल ने मील टाउन नाम की किसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना था। सो चर्च में अगली रात को उन्होंने अपनी मंडली से पूछा, किसी को ऐसी किसी जगह के बारे में कुछ पता है? जॉर्ज राइट ने कहा, मुझे पता है भाई ब्रनम, यह एक छोटा सा कस्बा है जो लगभग यहाँ से 35 मील की दूरी पर पश्चिम में है, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अगले शनिवार को जा रहा हूँ, बिल ने समझाया। वहाँ पर कोई है जो मुसीबत में है, और उन्होंने मंडली को दर्शन के बारे में बताया। मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा, जॉर्ज राइट ने पेशकश की। मील टाउन पूर्णतः ग्रामीण इंडियाना का एक समाज साबित हुआ। शनिवार को सबसे व्यस्त जगह राशन के सामान की दुकान ही थी, जो कि कस्बे के ठीक बीचों बीच थी, जहाँ पर सारे किसान लोग अपनी हफ्ते भर की खरीदारी करने आए थे। मुख्य सड़क पर गाड़ी से आगे बढ़ते हुए बिल ने सोचा, मैं अचंभित हूँ कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, क्योंकि किसी बेहतर चीज ने अपना प्रस्ताव नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि वह बाजार के कोने पर खड़े होकर प्रचार करेंगे। दुकान में जाकर उन्होंने एक लकड़ी का डब्बा खरीदा, सड़क के कोने पर उसे पलट कर रख दिया और उस पर चढ़कर खड़े हो गए। बाइबल हाथ में ले ली, वहां से गुजरने वाले प्रत्येक जन को प्रचार करने की योजना से। पर जबकि जेफरसनविल में उन्होंने यूं सड़क के कोनों पर खड़े होकर सुसमाचार प्रचार का काम सैकड़ों बार किया था, उससे पहले किसी कारणवश अब वे किसी विषय के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे प्रचार करने के लिए। यह जल्दी ही जाहिर हो गया, क्योंकि लोग रुककर उनके लड़खड़ाते बगैर तैयारी के सरमन को सुनने वाले नहीं थे। जॉर्ज राइट ने कहा, भाई ब्रनम, मैं पहाड़ी पर ऊपर जा रहा हूँ एक आदमी को ये अंडे बेचने के लिए, जिसे मैं जानता हूँ वहाँ पर। क्या आप मेरे साथ वहाँ पर ऊपर चलेंगे गाड़ी में? वहीं चले चलते हैं, यहाँ तो कहीं कुछ होता लग नहीं रहा है। पहाड़ी की चोटी की ओर वे एक बड़े सफेद चर्च के सामने से गुजरे। बिल ने यह कथन बोला, क्या ही प्यारी इमारत है वह। हाँ, जॉर्ज ने उत्तर दिया, आपको मालूम इस जगह की दयनीय हालत है। यह एक बैप्टिस्ट चर्च हुआ करता था, लेकिन इस जगह का पिछला पास्टर एक समस्या में फंस गया। सारी की सारी मंडली छोड़ गई और कस्बे के दूसरे चर्चों में चली गई, और नगर प्रबंधक ने इमारत को अपने कब्जे में ले लिया है। भाई जॉर्ज, क्यों ना आप कार को रोककर मुझे यहीं उतार दें? मुझे उस चर्च की तरफ कोई चीज खींचती सी महसूस हो रही है।
ओके भाई बिल, मैं लौटते में आपको फिर ले लूंगा। जब कार आगे चली गई, बिल सीढ़ियों पर चढ़े और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। वह बंद था। वह सामने वाली सीढ़ियों पर बैठ गए, अपने हाथों को जोड़ा, सिर झुकाया और प्रार्थना करने लगे। प्रभु, यदि आप मुझे इस चर्च में अंदर चाहते हैं, कृपया इस दरवाजे को मेरे लिए खोल दीजिए। जल्दी ही एक आदमी वहां पर चलता हुआ आया और बोला, हेलो, मैंने आपको यहाँ पर बैठे हुए देखा और मैं अचरज में पड़ गया कि क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक प्रचारक हूँ, बिल ने समझाया, और मैं इस चर्च को देखना चाह रहा था, लेकिन यह ताला बंद है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास चाबी है। धन्यवाद हो आपका प्रभु, बिल फुसफुसाए। अजनबी ने सामने वाला दरवाजा खोला और अगुवाई करता हुआ छोटे बरामदे से होता हुआ एक विशाल भवन में ले आया, जिसमें लगभग 400 लोग बैठ सकते थे। इस इमारत का मालिक कौन है? बिल ने पूछा। नगर प्रबंधन है, मैं तो बस इसकी देखरेख करता हूँ। हम इसे केवल शादियों और अंत्येष्टियों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। क्या यह संभव हो सकता है कि मैं यहाँ पर बेदारी सभाएं कर सकूं? आपको इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। जब जॉर्ज राइट लौटकर आए, दोनों लोगों ने मेयर का घर ढूंढा, जिसने कहा, निश्चय यदि आप उसमें एक मीटर लगवा लो तो कर सकते हो। उस भवन में कोई बिजली आपूर्ति नहीं है इस समय। यह तो कोई समस्या नहीं है, बिल ने कहा। मैं जेफरसनविल में आपूर्ति कंपनी के लिए ही काम करता हूँ। मैं इसमें स्वयं खुद का ही मीटर लगा दूंगा। अगले रविवार की सुबह बिल ने उस पुराने चर्च में एक मीटर लगा दिया और फिर आसपास के इलाके में लोगों के घर जाकर मिले, उन्हें यह बताते हुए कि बेदारी सभाओं का आयोजन किया गया है और आने वाले बुधवार की रात से शुरू होगी। मुलाकात करने वाला पहला व्यक्ति बहुत पक्का उम्मीदवार जान नहीं पड़ा था। आप कैसे हैं जनाब? मेरा नाम है बिली ब्रैनम है। शुभ प्रभात, मेरा है जे। श्रीमान जे, हम लोग अगले बुधवार की रात को पहाड़ी के ऊपर उस सफेद चर्च में बेदारी सभा करने जा रहे हैं। क्या आप आएंगे? श्रीमान जे बड़े कठोर किस्म के उबले अंडे साबित हुए। मैं मुर्गियां पालता हूँ, वह कड़कता सा बोला। मेरे पास चर्च आने का समय नहीं है, बिल ने जोर दिया। क्या आप मुर्गियों को बस थोड़े से समय के लिए अकेला छोड़कर सभा में भी नहीं आ सकते? सुनो यार, वह आदमी गुस्से से बोला, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो और मैं अपना काम करूं? मैं आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था श्रीमान। यह बाकी पूरे दिन इसी तरह चलता रहा। ज्यादातर लोगों ने उन्हें श्रीमान जे से अधिक तमीज दिखाई, लेकिन हर एक व्यक्ति जिससे उन्होंने बात की, उसने बेदारी सभा के इस विचार का विरोध ही किया। बिल ने हतोत्साहित ही महसूस किया होता यदि उन्हें यह पता न होता कि वे यहाँ पर प्रभु के वचन के अनुसार ही आए हैं। मिल टाउन में कहीं खुदा के मेमने मदद के लिए मिमिया रहे हैं। चूंकि दर्शन ने उनको बस एक छोटी सी जानकारी प्रदान की थी, कस्बे का नाम। बिल जानते थे कि उन्हें बस कोशिश करती रहनी होगी जब तक वह जरूरतमंद मेमना सामने न आ जाए। जॉर्ज राइट ने स्थानीय अखबार में भी आने वाली बेदारी सभाओं की खबर निकलवा दी। अपने पास्टर का प्रचार इस तरह से करते हुए एक और बिली संडे बिल की एक जाने माने बेसबॉल खिलाड़ी से सुसमाचार प्रचारक बने व्यक्ति से तुलना करते हुए, जो 1935 में मर चुका था। यह चाल शायद काम कर जाती और एक छोटी भीड़ को तो खींच ही लाती, लेकिन विज्ञापन में यह भी उल्लेखनीय था, दिव्य चंगाई, और यह लिखा हुआ था कि रेवरेंड बिली ब्रैनम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मिल टाउन के रूढ़िवादी और रवैया ऐसे क्रांतिकारी विचार के लिए एकदम ठंडे पड़ गए थे, यहाँ तक कि वहाँ के रविवार वाले स्थानीय सेवकों ने अपनी मंडलियों में यह विज्ञापित किया था कि ऐसी बेवकूफियों से परे रहें। वहाँ के स्थानीय चर्च ऑफ क्राइस्ट ने तो यहाँ तक बढ़कर धमकी दे डाली थी कि उन सदस्यों को बाहर निकाल दिया जाएगा यदि उन्होंने इस बेदारी सभाओं में जाने की हिम्मत भी की तो। ऐसे विरोध वाली पृष्ठभूमि के पीछे होते हुए इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बुधवार को केवल 4 जन श्रोताओं में बैठने वाले कतारों में उपस्थित थे। उस पुराने मिल टाउन बैप्टिस्ट चर्च में जॉर्ज राइट, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी। बिल ने अपना संदेश ठीक वैसे ही दिया जैसे कि भवन पूरी तरह से भरा हुआ हो। गुरुवार की रात ऐसी ही लगती थी कि बुधवार की रात का ही दोहराना होगी।
सभा की शुरू होने से 5 मिनट पहले एक आदमी मुंह में मक्के की दाल के आकार वाली पाइप लिए हुए आया और सीढ़ियों से चढ़कर खुले हुए दरवाजे के अंदर देखने लगा। इस आदमी को वहां खड़ा देखकर जॉर्ज राइट जल्दी से उसके पास गए ताकि उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित करें। अच्छा श्रीमान हॉल, आपको देखकर अच्छा लगा, जॉर्ज राइट ने अभिवादन किया। उस आदमी के बाल बिगड़े हुए थे, उसके कपड़े गंदे थे और मुंह के अंदर एक और की कई दांत भी गायब थे। उसने अपने मक्के की बाल जैसे आकार वाले पाइप को पलटकर दीवार के किनारे ठकठकाकर उसकी राख को सीढ़ियों पर ही झाड़ दिया। यह छोटा सा बिली संडे कहाँ है जिसके बारे में तुम डींग मार रहे हो? मैं जरा उसे ठीक से देखना चाहता हूँ। श्रीमान हॉल दरवाजे के अंदर आकर उस पहली ही कतार में सरक गई जो सामने पड़ी, जबकि जॉर्ज आगे तक चला गया अपने पास्टर को सावधान करने के लिए। भाई बिल, इस देहाती इलाके का सबसे कठोर आदमी अभी अभी दरवाजे से अंदर आकर बैठा है। इसका नाम है विलियम हॉल। यह पहाड़ के ऊपर पत्थर की एक खदान चलाता है। ओह, यह पक्का बवाली है। बिल पुलपिट के पीछे बैठे बाइबल पढ़ रहे थे। उन्होंने अपना बुक मार्क उन पन्नों के बीच में लगाया, बाइबल बंद की और खड़े हो गए। शायद वही हो वह जिसकी ताक में प्रभु है। जब बिल प्रचार करने लगे, जॉर्ज राइट चर्च के पीछे वाले हिस्से में चले गए और श्रीमान हॉल को पास आकर बैठने का आमंत्रण दिया। नहीं धन्यवाद, मैं यहाँ पीछे चीजों की देखभाल करूंगा और तुम वहाँ आगे की चीजों की देखभाल करो। जब बिल ने अपना सरमन समाप्त किया, श्रीमान हॉल पीछे की कतार से उठकर ना सिर्फ आगे आ गए थे, बल्कि वह पुलपिट के सामने लगी पटरी पर घुटनों के बल आकर खुदा को रो रो कर पुकार उठे थे कि उनके प्राण पर दया करे। शुक्रवार की रात को एक नया विलियम हॉल अपने संग दर्जन भर पड़ोसियों और कर्मचारियों को जबरदस्ती अपने साथ बेदारी सभा में ले आया था। सभा के अंत पर बिल ने पेशकश की कि किसी के लिए भी प्रार्थना करने के लिए जो बीमार हों। कई सारे लोग आगे आए और चंगे हो गए। बाद में श्रीमान हॉल ने कहा, आपको मालूम भाई ब्रनम, आज जब मैं इस सब जगह सभाओं के बारे में बता रहा था और लोगों को आमंत्रित कर रहा था, मैंने पाया कि वहाँ एक लड़की है जो आपके बारे में पूछताछ कर रही थी। उसका नाम है जॉर्जी कार्टर और उसे ट्यूबरक्लोसिस है। सालों से उसे यह है। जॉर्जी लगभग 27 वर्ष की है और यदि मुझे सही याद है तो उन्होंने मुझे बताया था कि वह पिछले 9 साल और 8 महीनों से बिस्तर से लगी हुई है। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, अब बस खाल और हड्डियां मात्र। उसकी हालत इतनी बुरी है कि वे उसे उठाकर नीचे बेडपैन भी नहीं लगा पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस पुस्तक को पढ़ती रही है जो आपने लिखी थी इस विषय में कि यीशु आज भी वैसे ही हैं जैसे कि वे कल थे, और वह इस बात के लिए मिन्नतें कर रही है कि आप आएं और उसके लिए प्रार्थना करें। बिल के सहज बोध ने उन्हें बताया कि यही वह दर्शन वाला मिमियाता हुआ मेमना है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए उसके लिए चलकर प्रार्थना करते हैं। मुझे डर है यह उतना आसान नहीं है। उसके माता पिता चर्च ऑफ क्राइस्ट के सदस्य हैं, सो वे आपके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि आप वर्ग लाने वाले धोखेबाज हैं। इस मामले में तो बिल ने कहा, मैं इसे बस प्रभु के सामने प्रार्थना में रखूंगा। जो चंगाइयां शुक्रवार की रात हुई थी, उन्होंने तो आसपास के इस इलाके भर में बहस कर बर्रों का छत्ता ही हिला डाला था। क्रोध सतह पर दिखने लगा और कई लोग उपहास उड़ाने लगे थे, लेकिन कुछ लोगों में उत्सुकता का दंश लग गया था। शनिवार की रात को 30 नए चेहरे कतारों में बैठे दिखाई दे रहे थे। उस पुराने सफेद चर्च में दर्जन भर और चंगाइयों ने स्थानीय विवादों की आग में और घी डाल दिया। सभा के पास श्रीमान हॉल बिल के पास एक अच्छी खबर लेकर आए। कार्टर परिवार ने अपना मन बदल लिया है और वे अपनी बेटी के लिए आपको आज रात प्रार्थना करने की अनुमति दे देंगे, जब तक कि माता पिता में से एक भी उस वक्त घर में ना हो जब आप आए। तो मुझे लगता है कि जॉर्जी आपके लिए इतना ज्यादा रो रही होगी कि उन्होंने उसकी संतुष्टि की आशा में ऐसा किया होगा। मैं सोचता हूँ कि उन्हें अपने पास्टर से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी, इससे पहले कि वे मुझे वहाँ उनके घर में आने दें। बिल ने टिप्पणी की, खैर चलो चलते हैं।
उस युवती के कमरे में दाखिल होने पर जो बिल ने देखा, उस झटके ने उन्हें उनके अंदर गहराई तक सहानुभूति से भर दिया। 9 वर्ष पुरानी अपनी बीमारी से जॉर्जी कार्टर इस हद तक नाश हो चुकी थी कि अब वह बिस्तर में खाल से लिपटे एक कंकाल स्वरूप पड़ी थी। उसकी बाहें झाड़ू की लकड़ी जैसी लगती थी। उसका भार 50 पाउंड से ऊपर न रहा होगा। चादर पर उसके सिरहाने के बगल में ही बिल की उस छोटी सी पुस्तक यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग की एक प्रति रखी हुई थी। जॉर्जी के होठ हिले, लेकिन बिल सुन ना पाया कि उसने क्या बोला था। वे बिस्तर के पास गए और झुककर उसके पास पहुंचे। उसने फुसफुसाया, भाई ब्रैनम, मैं बस यह विश्वास करती हूँ कि आप आएंगे और यीशु मुझे चंगा कर देंगे। बहन, यदि वे कर दें, क्या आप अपने पूरे हृदय से उनकी सेवा करेंगी? उसने हाँ में हल्के से सिर हिलाया और दोहराया, अपने संपूर्ण हृदय से। फिर वह खांसने लगी। उसकी नर्स ने एक प्याला उसके मुंह के नीचे लगाया, पर वह बेचारी लड़की इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके पास थूकने लायक पर्याप्त ताकत भी नहीं बची थी। उसके विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए बिल ने जॉर्जी को श्रीमती नेल की बेटी की चंगाई के बारे में भी बताया। जॉर्जी ने पूछा, आप मेरे लिए भी वही क्यों नहीं कर सकते जो आपने उस नेल लड़की के लिए किया था? बहन, वह एक दर्शन था। मुझे दर्शन पहले दिखना जरूरी है। 2 हफ्तों में मैं एक और 4 दिवसीय बेदारी सफाई करने जा रहा हूँ यहाँ मिल टाउन में। हो सकता है कि तब तक खुदा मुझे कुछ और स्पष्ट रूप से दिखा दे। फिलहाल अभी मैं आपके लिए प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, यदि मुझे मालूम है। यदि प्रभु मुझे कुछ और दिखाते हैं, मैं लौट कर वापस आ जाऊंगा। पर फिर भी मैं यह विश्वास करता हूँ कि हमारे इकट्ठे होकर साथ प्रार्थना करने के बाद आप भली चंगी हो जाएंगी। जब 2 हफ्तों के बाद उस पुराने मिल टाउन बैप्टिस्ट चर्च के दरवाजे फिर से खुले, बिल ने यीशु मसीह के बचाने वाले अनुग्रह और चंगा करने की सामर्थ्य के बारे में पहले से दोगुने ज्यादा लोगों को प्रचार किया। प्रत्येक रात्रि भीड़ बढ़ती गई और अधिक जीवन परिवर्तनों को पैदा किया, जिसके कारण बिल को शनिवार दोपहर को बपतिस्मों की सेवकाई हेतु पहले से ही अलग करने को आमादा कर दिया। शनिवार 1 जून 1940 को वे लोग ब्लू नदी, जो कि ओयो नदी की एक उपनदी थी, के टोटेम फोर्ड पर आ इकट्ठा हुए। बिल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किनारे पर किसी भी एक रात की बेदारी सभा में उपस्थित लोगों से कहीं ज्यादा संख्या में लोग खड़े थे। जब उन्होंने इस बात का जिक्र विलियम हॉल से किया, तो उन्होंने उनको बताया कि स्थानीय सेवादारों में से एक ने अपनी पूरी कलीसिया को आकर देखने के लिए प्रोत्साहित किया है। बिल उस ठंडे घूमते हुए पानी में कमर तक घुस गया और उन नए विश्वासियों को आमंत्रित किया कि निकल कर आए और अपनी गवाही पर बपतिस्मे से मोहर लगाए। लगभग 50 लोगों ने उत्तर दिया। एक के बाद एक बिल ने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। जब बिल पंक्ति के आखिरी व्यक्ति पर आए तो उन्होंने प्रार्थना की, खुदा, जैसे आपने यीशु को बपतिस्मा देने के लिए यूहन्ना को भेजा था, यीशु ने हमें इसे बताया था, सारे जगत में जाओ और हर एक प्राणी को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले बचाया जाएगा, परंतु जो विश्वास ना करे सो दोषी ठहराया जाएगा। और यह चिन्ह विश्वासियों के पीछे पीछे चलेंगे। मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाओं में बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इस बात पर भीड़ चिल्लाने लगी और तालियां बजाने लगी, जैसे खुदा का आत्मा एक से दूसरे पर बहता चला गया। लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो सूखे कपड़े में खड़ा था बपतिस्मा लेने के लिए पंक्तिबद्ध हो गया, उस पास्टर को भी शामिल करके जो अपनी पूरी कलीसिया को लेकर आया था। एक के बाद एक यह लोग भी नदी में घुसकर आने लगे। आदमी लोग जो सूट और टाई पहने थे, स्त्रियां जो रेशमी परिधानों में थी, माता पिता अपने बच्चों के साथ। बिल ने लोगों को बपतिस्मा देना जारी रखा दोपहर बाद देर तक। जब तक वे समाप्त कर पाए, उनके पैर इतने ठंडे और सुन्न पड़ चुके थे कि 2 आदमियों को उन्हें वहां से उठाकर लाना पड़ा था। जॉर्ज राइट बिल को गाड़ी से अपने घर ले आए और उन्हें खाना खिलाने और उस शाम को होने वाली सभा के लिए विश्राम करवाने के लिए। जब वे पहुंचे, उनके पास अभी भी रात का भोजन तैयार होने से पहले 1 घंटा बचा था।
बिल ने अपने मित्र को बताया, मैं बाहर जंगल में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। मेरे दिल पर कोई बोझ है जो दबाव डाल रहा है। ठीक है, जॉर्ज ने कहा, लेकिन जब मैं भोजन के लिए बुलाने वाली घंटी बजाऊंगा तो आप सीधे आ जाइएगा, क्योंकि फिर हमें जल्दी जल्दी खाना होगा यदि हम चर्च में समय से पहुंचना चाहते हैं तो। बिल झाड़ियों में होकर घुसते हुए अंदर गए और डोंग झाड़ी के नीचे घुटनों पर झुक गए। सूरज डूब रहा था, छाएं लंबी हो रही थी। हृदय बोझिल होने के बावजूद उन्हें प्रार्थनापूर्ण मानसिक अवस्था में आने में परेशानी महसूस हो रही थी। हवा ठंडी थी और वे सुविधापूर्ण अवस्था में नहीं पा रहे थे। कांटे उन्हें पैंट के पांचों के आर पार होकर चुभ रहे थे और चर्च पहुंचने में कहीं उन्हें देर न हो जाए, यह चिंता भी उन्हें सता रही थी। परंतु वे दृढ़ निश्चय के साथ लगे रहे जब तक कि उनके प्रार्थना के पंखों में खुदा की आत्मा की हवा न पकड़ ली। बिल को ऐसे कांटों और शीत जैसे महत्वहीन चिड़ों से कहीं ऊपर उठा ले जाते हुए भोजन की घंटी बजी, लेकिन बिल प्रार्थना में बहुत गहरे उतरे थे सो सुन पाने के लिए। घंटी बार बार बजी पर कोई प्रति उत्तर हासिल नहीं हुआ। जल्दी ही राइट परिवार जंगलों में टॉर्च लेकर ढूंढने निकल पड़े, अपने पास्टर को पुकारते हुए। आंखें खोलने पर बिल एक सुनहरी रोशनी के द्वारा चौंक गया जो उसके ऊपर उससे थोड़ी दूर से चमक रही थी। उस डोंग झाड़ी के ठीक ऊपर एक गहरी आवाज जंगल में गरज गई, यह कहते हुए, कार्टर परिवार के घर जाओ और जॉर्जी चंगी हो जाएगी। आनंद से चीखते हुए बिल उछलकर अपने पैरों पर खड़े हो गए और राइट फार्म की ओर दौड़ पड़े। एक खेत को पार करते हुए वे एक इमारत के कोने से घूमे सीधे जॉर्ज राइट की बाहों में। भाई बिली, आप कहाँ थे? पूरे पहाड़ पर कई लोग आपको ढूंढते फिर रहे हैं। मम्मा रात के भोजन के लिए पूरे 1 घंटे से इंतजार कर रही है। भाई राइट, मैं आज रात को भोजन नहीं करूंगा। जॉर्जी कार्टर पूर्णतः चंगी होने जा रही है, यह यहोवा यूं फरमाता है। जॉर्ज राइट की भौहें उतनी ही ऊपर हो गई जितनी हो सकती थी। आपका मतलब है कि वह उठकर खड़ी हो जाएगी? वह पूरी तरह सामान्य और भली चंगी होने जा रही है अगली कुछ ही मिनटों में, बस जितनी जल्दी मैं वहां पहुंच जाऊं। तो फिर आइए, जॉर्ज ने कहा, मैं कार निकालता हूं जब तक आप अंदर जाएं और मम्मा को बता दें कि आप ढूंढ लिए गए हो। वह फिर बाद में सबको बता देंगी। श्रीमान ब्रेस घर पर ही थे जब बिल ने उन्हें यह अच्छी खबर सुनाई। वह तो विश्वास ही नहीं कर सकता था। आपका मतलब है कि वह हड्डियों का ढांचा? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ और देख सकता हूँ? बिल्कुल। जॉर्ज अपनी कार के साथ आकर रुके और वे तीनों आदमी 8 मील की कच्ची सड़क पर दौड़ निकले जो उन्हें मिल टाउन में ले जाती थी। ठीक इसी समय पर श्रीमती कार्टर अपने घर के फर्श पर तेजी से चलते हुए चहलकदमी कर रही थी। उस दिन की शुरुआत ही में वह अपनी बेटी के बिस्तर के पास बैठी रही थी, जबकि जॉर्जी खुदा के साथ भाव तोल कर रही थी। जॉर्जी ने खुदा से यह वायदा किया कि यदि वह उस दिन चंगी हो जाए, वह टोटम फोर्ट जाएगी और दूसरे लोगों के साथ बपतिस्मा लेगी। जब दोपहर बिना करिश्मे के बीत गई, जॉर्जी स्वयं को भावनाओं के उन्माद में ले आई थी। रो रो कर वह स्वयं को पूर्णतः थकाई दे रही थी। जब श्रीमती कार्टर इस पूरी परिस्थितियों के कारण परेशान हो गई थी, वह चलती हुई रसोई में गई, घुटनों के बल झुकी और प्रार्थना करने लगी, प्यारे खुदा, जॉर्जी पर दया करें। वह बेचारी नन्ही जान मृत्यु के इतने करीब पहुंच चुकी है और अब वह बहरूपिया इस इलाके में आ गया है, यहाँ पर कुछ ऐसा होने का दावा करते हुए जो वह है ही नहीं, और उसने मेरी बच्ची को पूरी तरह तोड़ दिया है और भ्रमित कर दिया है। खुदा दया करे। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें पोंछी। डूबते हुए सूरज की एक तीव्र रोशनी किचन की खिड़की से होते हुए आई और दूर सामने की दीवार पर आ गई। श्रीमती कार्टर ने एक पुरुष की परछाई को दीवार पर बढ़ते हुए देखा। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि यह तो उनके पति जो घूमकर इस ओर से घर में प्रवेश करने आ रहे हैं, परंतु जब वह छाया ठीक उनके पास तक पहुंचा, वह तो यीशु मसीह की परछाई जैसी लगने लगी। वह हकला कर बोली, कौन हो तुम? वह परछाई घूमी और दरवाजे की ओर देखने लगी। श्रीमती कार्टर भी घूमी और उस परछाई बिली ब्रैनम को देखकर चौंक गई, जो उनके सामने वाले दरवाजे से अंदर घुसता चला आ रहा था, बिना खटखटाए ही। वह जानती थी कि वह ब्रैनम है, क्योंकि उन्होंने उनकी तस्वीर उस छोटी सी पुस्तक में देखी थी जिसने उनकी बेटी को पूरी तरह उत्तेजित कर डाला था।
ब्रैनम एक बाइबल को थामे हुए थे, ठीक अपने हृदय के ऊपर, और उनके पीछे पीछे दो और आदमी थे। एक तो वहां का स्थानीय आदमी था, जॉर्ज राइट, और दूसरे आदमी को वह नहीं जानती थी। यह तीन आदमी उनके सामने से गुजरते चले गए जॉर्जी के कमरे की ओर, पर वहां पर पहुंचने से पहले ही वे गायब हो गए। श्रीमती कार्टर ने उछलकर अपने हाथों को अपने मुंह पर रख दिया और चिल्लाकर बोली, ओ दया होवे, मैं जरूर सो गई होंगी। अपनी बेटी के शयन कक्ष में दौड़ते हुए पहुंचकर वह बड़बड़ाने लगी, जॉर्जी, जॉर्जी, तुम कभी अनुमान नहीं लगा सकती कि क्या हुआ है। मैं वहां किचन में प्रार्थना कर रही थी और उन्हें एक कार के आकार आकर घर के सामने रुकने की आवाज सुनाई दी। कार का दरवाजा धड़ाके के साथ बंद हुआ। श्रीमती कार्टर ने शयन कक्ष के खुले हुए दरवाजे के पार किचन में देखा और देखा कि जवान रेवरेंड ब्रैनम उनके सामने वाले दरवाजे से होकर चले आ रहे हैं, बाइबल को अपने सीने पर थामे हुए। उनके पीछे पीछे दो आदमी भी चलते हुए अंदर आ गए, यह समझने के लिए कि बहुत ही विचित्र था। उनकी आंखें उनके सिर के अंदर पलट गई और वे बेहोश हो गई, फर्श पर ऐसे जा गिरते हुए जैसे कि कोई आटे की बोरी हो जो कुर्सी से नीचे गिर पड़ी हो। जब बिल कार में से बाहर निकले कार्टरों के घर के सामने, वे संपूर्ण आत्मविश्वास की उत्तेजना अपने शरीर में होकर बहते हुए महसूस कर रहे थे। कुछ भी उन्हें अब रोक नहीं सकता था। उन्होंने एक दर्शन देख लिया था कि आगे क्या होने जा रहा है, और वे जानते थे कि वे कहाँ पर हैं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से पोर्च की ओर, ऐसा लगा जैसे कि उनकी आत्मा उनके देह से अलग हो गई हो। उन्होंने स्वयं को देखा कि उन्होंने सामने वाला दरवाजा खोला और बिना खटखटाए चलते हुए अंदर चले गए। वहां बिस्तर पर वह लेटी हुई थी, दयनीय युवा महिला जॉर्जी कार्टर, एक मिस्री मम्मी की तरह पतली हुई, सूखी हुई। उसकी माँ ने उसके बिस्तर के एक और घुटनों के बल झुके हुए उनकी ओर एक निगाह डाली और बेहोश हो गई। बिल ने स्वयं को चलकर बिस्तर पहुंचते हुए देखा, फिर उनकी आत्मा फिर से उनके शरीर में दोबारा प्रवेश कर गई। उन्होंने कंबलों के नीचे पड़ी उस नाजुक लड़की की ओर निगाह नीचे डाली और कहा, बहन जॉर्जी, प्रभु यीशु मसीह जिसने तुम्हें प्यार किया और जिन पर इस सारे समय भरोसा करती रही हो, वही यीशु आज रात मुझसे जंगल में आकर मिले और एक दर्शन के द्वारा मुझे बताया कि तुम भली चंगी हो जाओगी। इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ के बल लेता हूँ और कहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और संपूर्ण चंगी हो जाओ। उसके हड्डीनुमा हाथ को थामकर बिल ने धीमे से उसे खींचा, पर धीमे धीमे करने की कोई जरूरत ही न थी। जॉर्जी चीख उठी थी, जैसे ही अलौकिक शक्ति ने उसके देह को ऊर्जा से भर दिया था। जो कुछ भी वह ओढ़ी हुई थी, उस सब कुछ को फेंक कर वे अपनी कैद में से कूद कर बाहर आ गई, एक जीवंत, जैसे कि क्रिसमस की सुबह एक स्कूल जाने वाली लड़की हो। जॉर्जी की छोटी बहन दूसरे कमरे से भागती हुई अंदर आई, हलचल को देखने के लिए। उसने कि उसकी बड़ी बहन, जो कि एक लंबे अरसे से, जितना कि उसकी याददाश्त कहती थी, बिस्तर ही से लगी हुई थी, पूरे कमरे में चारों तरफ एक छोटे कंकाल की तरह नाच रही थी। इस झटके ने उस लड़की को अपनी तर्क शक्ति से थोड़ी सी देर के लिए संबंध विच्छेद कर दिया। वह चीखने लगी और अपने बाल पकड़कर सामने वाले खुले दरवाजे से बाहर दौड़ गई। यह चीखती हुई, कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। श्रीमान कार्टर खलियान से वापस लौटकर आ रहे थे, दूध की बाल्टी लेकर। चीखें सुनकर अनिष्ट की आशंका से भरने के कारण दूध की बाल्टी छोड़कर घर की ओर दौड़ पड़े। दरवाजे में ही रुक गए और बुरी तरह से चकित होकर अपनी बेटी जॉर्जी को ताकने लगे, जो पियानो पर बैठी हुई थी और एक भजन बजा रही थी, झनझन की आवाज के साथ, जो उसने तब सीखा था जब वह एक छोटी लड़की थी। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहां बहता, मिलता मुफ्त जो सबों को कैलवरी से निकलता। बाद में जॉर्ज राइट गाड़ी से ऊपर पहाड़ पर चर्च चले गए ताकि वहां इंतजार करती भीड़ को बताएं कि क्यों रेवरेंड ब्रैनम समय पर पहुंच नहीं सके। वहां पर मौजूद प्रत्येक इस सब चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। जब तक वह कार्टरों के घर तक पहुंचे, जॉर्जी अपने हाथों और घुटनों के बल सामने के आंगन में घूम घूम कर फूलों और घास को चूम रही थी। जाहिर सी बात थी कि अगली रात को वह पुराना सफेद चर्च दीवारों तक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभा में समाप्त होने के पश्चात विलियम हॉल ने पूछा, भाई ब्रैनम, अब यहाँ के लिए अपनी
आपकी आगे की क्या योजना है? मैं निश्चित नहीं हूँ। मैं दर्शन वाले खोए हुए मेमने को ढूंढने से आगे सोचा ही नहीं। जॉर्ज राइट टो लेते हुए बोले, यह बड़े ही शर्म की बात होगी यदि इन लोगों को यूं ही बाइबल की आधारभूत अच्छी शिक्षाओं को प्राप्त मात्र में दिए हुए ही छोड़ दिया गया हो। बिल ने सहमति जताई। मैं सोचता हूँ कि मैं नियमित रूप से वापस आ जाया करूँगा जब तक कि खुदा ही किसी और को उठाकर खड़ा न करे यह काम संभालने के लिए। जॉर्ज कार्टर एक अच्छे स्वास्थ्य में 1954 तक जीती रही। जब उसे स्तन कैंसर हुआ पाया गया तब वह 41 वर्ष की थी। जब वह कैंसर का पता लगा वह मेटास्टेटाइज हो चुका था, मतलब उसके ठीक चंगा हो सकने की कोई चिकित्सीय आशा नहीं बची थी। व्याकुलता वंश उसने विलियम ब्रनम से अपने लिए प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने की और जॉर्जी कार्टर फिर चंगी हो गई। वह 44 और वर्ष जीवित रही और आखिरकार उसकी मृत्यु 84 वर्ष की उम्र में 22 मार्च 1998 को हुई। श्रीमती हॉल ने भी, जो आगे चलकर बाद में मिलटाउन बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर बने, अपनी सहमति जताई। यह बढ़िया होगा कि इस अच्छे पुराने चर्च को अंत्येष्टियों के अलावा भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। वैसे भी उनकी संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई मालूम पड़ती है। सोमवार को वह एक और होने वाला है। ओ, कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूँ? जॉर्ज ने पूछा। मैं सोचता हूँ कि वह तुम जानते होंगे श्रीमान जे को। जॉर्ज और बिल ने एक दूसरे की ओर देखा। जॉर्ज ने कहा, मैं सोचता हूँ कि वे और अधिक मुर्गियां नहीं पाल पाएंगे अब। बिल ने जोड़ा, यह बुरी बात है कि उन्हें थोड़ा समय भी नहीं मिल सका अपने प्राण की भी देखभाल करने का। परिवार के कई सारे लोग बिल के साथ मिलटाउन गए थे बेदारी सभाओं के आखिरी दिन और फिर वहां से टोटन फोर्ड पर बपतिस्मों के लिए। पीछे की पंक्ति में बाएं से दाईं ओर पहला एडगर, भाई उम्र 27, दूसरा बिल, तीसरा डेलोरेस, बहन उम्र 12, चौथा एला ब्रैनम, माँ उम्र 54। आगे वाली पंक्ति, पांचवा डॉनी, भाई उम्र 14 और छठवां बिली पॉल, बेटा उम्र 5।